नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता दवे है और राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। कई सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि आपने किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपकी आंसर राइटिंग किस तरह से आप करती थी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सिलेक्शन तक ने जो वीडियो बनाई है, जो अपलोड कर दी जाएगी, आपको PDF भी मिल जाएगी, उसके माध्यम से मैं सभी को एक साथ बता सकूं कि मैंने किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि किस तरह से मैंने अपने सिनॉप्सिस बनाए, किस तरह से मैंने टेस्ट में आंसर राइटिंग की, कौन सी गलतियाँ मैंने की, किस तरह से मैंने सुधारी गलतियों को और क्या मेरी स्ट्रेंथ थी आंसर राइटिंग में। आप आगे की वीडियो में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी टेस्ट सीरीज़ में जो मैंने ज्वाइन की थी महात्मा गांधी में, उसकी कॉपीज़ हैं और किस तरह मैंने जो गलतियां की हैं उसमें लगातार सुधार किया है। ये पेपर 5 हिंदी की कॉपी है। इसमें मुझे 200 में से 169 मार्क्स मिले हैं। आप देख सकते हैं परिभाषा यदि पूछी गई है तो आपने किसी थिंकर का नाम लिखा है तो उसे अंडरलाइन कीजिए। जो मुख्य चीज़ें हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलने की संभावना है। जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 3 मार्कर में से लगभग 3.5 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं, कोई अंतर हो तो इस तरह से टेबल बनाई जा सकती है। उदाहरण हर क्वेश्चन में लिखा जा सकता है अगर जगह हो तो। हिंदी में वैसे जगह कम होती है, लेकिन जैसे विधिवाचक वाक्य को स्पष्ट कीजिए, तो वाक्य के साथ साथ अगर आप उदाहरण लिख दें तो और बेहतर होगा हिंदी में। ये मेरी हिंदी की पूरी कॉपी है। ट्रांसलेशन बहुत लोगों की समस्या होती है। जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, जिनकी हिंदी अच्छी होती है उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। कई लोगों को ये दिक्कत होती है। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि 30 मार्क्स कवर करता है ट्रांसलेशन बहुत लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा पर कमांड होना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करता है ट्रांसलेशन 30 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि मुझे 30 में से 29 मार्क्स मिले हैं ट्रांसलेशन में। तो इस पर भी अच्छे से काम किया जा सकता है। कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं तो उन्हें मैं हमेशा आंसर की में पढ़ती थी और जो गलतियाँ मुझसे होती थी उनमें लगातार मैं सुधार करती थी। ये मेरी हिंदी की कॉपी थी। ये भी हिंदी की ही कॉपी है। ये पेपर 3 का पार्ट B है, यूनिट वाइज। 2 मार्कर में मैंने कोशिश की है कि मिनिमम 3 पॉइंट्स में लिखूं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं दिए जा सकते। अगर सिर्फ पूछा है लागू किस वर्ष तक करना है तो मैंने सिर्फ 2030 लिखा है, पूरे 2 मार्क्स मिले हैं। इस तरह से मैंने पंचमहाभूत को डायग्राम के माध्यम से समझाया है। फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की है। अगर मैंने कुछ अधिनियम लिखे हैं तो फैक्ट्स दिए हैं। नेट ज़ीरो कब तक लक्ष्य है, स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स दिए हैं तो बहुत ज़्यादा खोज-पोछ ना लगे क्योंकि कम है जगह और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिखना है। आप देख सकते हैं 7 में से 4 मार्क्स यहाँ पर मुझे दिए हैं पंचकर्म में, क्योंकि न सिर्फ मैंने उसे समझाया है बल्कि लाभ भी लिखा है कि उससे क्या लाभ होता है। इस तरह से अलग अलग फ्लो चार्ट आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयास, 7 में से 4 मार्क्स इसमें भी दिए गए हैं। इसमें मैंने मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों में आप देख सकते हैं 12 योजनाएं लिखती हैं। तो अगर इतने से में आप 12 योजनाएं लिख देंगे तो आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं। 10 मार्कर में जैसा मैंने बताया मैं हमेशा फ्लो चार्ट बनाती थी, जिससे आगे इस तरह मुझे समझ आ जाता था कि किस दिशा में आंसर्स को ले जाना है। ये मैंने हेडिंग बनाई है। 10 में से लगभग 6 मार्क्स मुझे टेस्ट में दिए गए हैं। तो ये मेरी पेपर 3 की कॉपी है। ये मेरी हिस्ट्री की कॉपी है। हिस्ट्री का टेस्ट बहुत शुरुआत में होता है तो कई सारी गलतियां मुझसे हुई है इस कॉपी में, जिसे मैंने सुधारा है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की प्रासंगिकता आप देख सकते हैं, मैंने हेडिंग डाली और लगभग 8 पॉइंट्स मैंने इसमें दे दिए हैं इतने से में। कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभी इंट्रो नहीं लिख पाती, कंक्लूजन नहीं लिख पाती, तो अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक लाइन में आप कवर कर सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मेन कंटेंट पर ज़्यादा फोकस हो।
जैसा मैंने बताया था कारण परिणाम, मैं 2 मार्क्स में 2 टेबल बना लेती थी जिससे कई सारे पॉइंट्स हम बता सकते हैं। ये हिस्ट्री की कॉपी है। ये पेपर 4 पार्ट ए यानी कि ये एथिक्स की कॉपी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत शुरुआत की कॉपी है मेरी, जब मैंने टेस्ट सीरीज़ देना शुरू की थी। आप चाहें तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते थे जो बहुत स्पेसिफिक पूछे जाते थे, स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, तो उसको मैं कोशिश करती थी कि मन से लिखूं। बहुत चीज़ें मैं इसमें मन से लिखती थी इस तरह के क्वेश्चंस में, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, जो शायद और किसी बुक में ना मिले। परिभाषा शुरू में अगर आप लिख देंगे, इंट्रो में कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आप इस तरह से परिभाषा लिख देंगे इंट्रो में तो बहुत बेहतर होगा। 7 मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है, हेडिंग भी लिखी है, सभी को उदाहरण के साथ समझाया है, परिभाषा लिखी है, तो बस यही मांग है क्वेश्चन की। इस तरह से मैंने लगभग इसमें 9 अर्धसैनिक बलों को समझाया है। तो ये केस स्टडी है। ये मेरी ऐसे की कॉपी है। ऐसे में मुझे हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, जैसा मैंने बताया कि मेरा जो डिबेट के टॉपिक्स होते थे, भाषण के टॉपिक्स होते थे, अक्सर मैं उन्हें ऐसे में लिखा करती थी। देखिए मैंने शुरुआत पंक्तियों से की है, जिससे अगर आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो तो आगे भी वो फ्लो बना रहता है। इस तरह से आप फैक्ट्स लिखिए, कुछ पंक्तियाँ, और अंत भी मैंने पंक्तियों से ही किया है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो ऐसे है उसमें मैंने शुरुआत कहानी से की है, पंचतंत्र की कहानी। कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, अंत में रचनात्मकता दिखाने की कोशिश की है। ये ऐसी की कॉपी है। और ये पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है, पार्ट ए। इसमें 92.5 मार्क्स मिले हैं। शुरुआत में मेरी राइटिंग बहुत छोटी थी, आप देख सकते हैं, बहुत छोटी थी, क्योंकि सिनॉप्सिस बना बना के आदत हो गई थी कम छोटा लिखने की। मैंने धीरे धीरे उसमें सुधार किया, और आपने जो बाद की कॉपीज़ देखी होंगी उसमें राइटिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। ये मेरा बहुत शुरुआती टेस्ट है, जब मैं काफ़ी सारी गलती करती थी, छोटी राइटिंग लिखती थी, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। 92 मार्क्स दिए गए हैं। और ये उस समय की बात है जब नया हमें फॉर्मेट पता नहीं था कॉपी का, तो जो 7 मार्कर थे वो पूरे पूरे पेज में लिखे गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसके बावजूद मेरा पेपर कंप्लीट हुआ है। तो जब पूरा पेज था तब भी पेपर कंप्लीट होता था, जब वो आधा पेज हो गया तब भी पेपर कंप्लीट होता था। तो सबसे ज़रूरी है स्पीड मेंटेन करना। ये सब मेरी कॉपीज़ थी। इसके अलावा मैं शॉर्ट नोट्स आपको दिखाना चाहूँगी कि शॉर्ट नोट्स मैंने किस तरह से बनाए हैं। मेरे पास हर यूनिट के, हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन मैं केवल कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूँगी। जैसे ये स्वास्थ्य वाली जो यूनिट है उसके शॉर्ट नोट्स हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आप देख सकते हैं, NLEP को मैंने इतने से पोर्शन में कवर कर दिया है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को इतने से पोर्शन में कवर कर दिया गया है। ये 2 कार्यक्रम एक ही पेज पर। आप चाहें तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ फ्लो चार्ट या अलग अलग पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ जाए इसकी कोशिश करती थी, इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे राइटिंग में सिर्फ हेडिंग के साथ समझाने की कोशिश की है। रोग जो होते हैं बहुत बड़ा पोर्शन कवर करते हैं, बीमारियां, डिसीज़ेस, और बहुत सारा पोर्शन कवर करते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए ये किया था कि आप ये प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने स्तंभ, घटक, सिद्धांत, स्तर, तत्व, परिभाषा सब कुछ एक पेज में सिमट गया है। तो बहुत हेल्पफुल होते हैं ये सिनॉप्सिस, स्पेशली मेंस के 6 दिनों में। रोग के लिए जैसा मैं बता रही थी, मैंने
6 कॉलम बनाए हैं, रोग, रोग कारक, प्रसार, लक्षण, उपचार और विशेष। तो इस तरह से आप 6 पेज में सारे रोग कवर कर सकते हैं और ये आपकी आंखों में छप जाता है। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत मदद मिलती है। इतनी सारी योजनाएं। अब आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पर पूरे पेज में योजनाएं लिखी हैं तो इनमें से कुछ तो याद रह जाएंगी आंसर राइटिंग के टाइम। लगभग हम देख सकते हैं पूरी योजनाओं से ये पेज भरा हुआ है। महिलाओं के लिए, किशोरों के लिए, एमपी सरकार की योजनाएं, पैरामेडिकल स्टाफ। ये ईशिप के सिनॉप्सिस हैं, ये मैंने सिविल जॉब से बनाए थे। सबका अलग अलग अप्रोच है सिनॉप्सिस बनाने का। मेरे सिनॉप्सिस सिर्फ मुझे समझ आते हैं। ये पॉलिटी के सिनॉप्सिस हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रशासन एक पेज में आ गया है। राज्य प्रशासन, संभागीय प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील, विकास खंड। इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि कुछ ग्राफ बना लीजिए, कुछ आंकड़े आप इसमें लिख लीजिए। जो कीवर्ड्स हैं उन्हें मिस मत कीजिए। कुछ आंकड़े हम अक्सर भूल जाते हैं, तो उससे सिनॉप्सिस में स्थान देना बहुत ज़रूरी है। ये करंट से मैंने जोड़ा है कि इस वक्त लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, राज्यसभा में कितनी महिलाएं हैं। आप कुछ पोर्शन छोड़ सकते हैं करंट के लिए सिनॉप्सिस में। इस तरह के डायग्राम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबल में अगर आप सारे देख सकते हैं कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में कितनी जनसंख्या है, वार्ड, प्रमुख, कार्यकाल, न्यूनतम आयु, सब कुछ एक टेबल में आ जाएगा। तो आपको याद करने में आसानी होगी। सारे आर्टिकल्स मैंने एक साथ लिख दिए। सारे आर्टिकल्स मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की यूनिट है सिनॉप्सिस। मैं कुछ पेज छोड़ देती थी और जब मुझे अपडेट करना होता था तो मैं इसी में उसे अपडेट कर लेती थी। तो कुछ जगह आप चाहें तो छोड़ सकते हैं अपडेट करने के लिए। संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें मैंने एक पेज में कवर कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट संशोधन है, तो आप इस पर बस एक पेज पर नज़र डालेंगे तो आपके पूरे संशोधन एक बार में कवर हो सकते हैं। ये यूनिट 3 है सोशियोलॉजी की। इसे भी मैंने बहुत ही कम पेजेस में, और जब मैं सिनॉप्सिस पढ़ती हूँ, जब 4 से 5 बार आप सिनॉप्सिस पढ़ लेते हैं तो ऐसा होता है कि आप एक दिन में 3 से 4 यूनिट कर सकते हैं। आपको अभी आश्चर्य होगा कि एक दिन में 3 से 4 यूनिट, लेकिन बहुत आसान हो जाता है सिनॉप्सिस के बाद पढ़ाई करना। इस तरह से मैं सोशियोलॉजी में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करती हूँ सिनॉप्सिस के दौरान, एरो बनाकर। हर चीज़ में मैंने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये मेरे सिनॉप्सिस का मैंने आपको कुछ यूनिट्स के उदाहरण बताए। हर एस्पिरेंट का अप्रोच अपने आप में अलग होता है, और अगर आपको मेरे सिनॉप्सिस से कुछ हेल्प मिली या आप उससे कुछ सीखना चाहें तो सिलेक्शन तक के टेलीग्राम चैनल पर ये सिनॉप्सिस की PDF अपलोड कर दी जाएगी। आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको कुछ इसमें से पसंद आए या आप कोई नई टेक्निक सीखें तो आप बिल्कुल सिलेक्शन तक के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और उस पर ये PDF आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।